आज हमने बहुत ही टेस्टी चटपटे से भरवा परवल और भरवा करेले की रेसिपी आपके साथ शेयर की हूँ। ये रेसिपी शायद आपको इस तरह से यूट्यूब पे ना मिले, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 350 ग्राम परवल को छील ली हूँ। देखिए, परवल मोटा होना चाहिए जिससे इसमें मसाला अच्छे से भर पाए। और परवल को यहाँ पे अच्छे से छीलने लेगा और पानी में अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे साफ परवल को मैं अच्छे से धो ली हूँ और एक प्लेट में निकाल कर एक चाकू की सहायता से आप बीच में कट कर लीजिए और चम्मच की सहायता से आप परवल के बीज को एक कटोरी में निकाल दीजिएगा। परवल के बीज को फेंकिएगा नहीं, उसे हम पीस कर हम परवल के भरवा में यूज़ करेंगे। एक मिक्सी जार में करेले के बीज को हल्का पानी डालकर आप पीस लीजिए। फाइन पेस्ट हो गया है, देख लीजिए इस तरह से। और एक पैन में आप ऑयल डालकर परवल को फ्राई कर लीजिए। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे आप अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। देखिए, परवल अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। पैन में तेल और जीरा रखने के बाद बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। मैं यहाँ पर आधा किलो प्याज काटी हुई हूँ। ये चिकन मटन को ही फेल कर देगा। ऐसी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसमें नमक में डालकर इसे ढककर पका ली हूँ। देखिए, प्याज को अब हल्का गलाने के बाद ही ये परवल का जो पेस्ट हम पीसे हैं उसे डालिएगा। देखिए, अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें हल्दी पाउडर 1 चम्मच और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ और 1 चम्मच मीट मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से पकने देंगे। इसमें पानी नहीं जाता है तो आप पानी नहीं डालिएगा। मसाला को ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिलिंग ठंडा हो जाए उसके बाद ही भरिएगा। आप परवल के बीच में दोनों हाथों से पकड़कर एक होल में भरिएगा। यहाँ पर परवल का मसाला ठंडा हो गया है, तो अपने हथेली की सहायता से परवल को पकड़कर, याद रखिएगा, मसाला को 2 या 3 चम्मच डालकर अच्छे से एकदम टाइटली पैक कर दीजिएगा, जिससे मसाला रस में जाए ग्रेवी में तो वो खुले नहीं। देखिए, यहाँ पे जो मसाला बच गया है उसे हम ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ। अब इसमें 1 चम्मच जीरा और सूखा मिर्च और 2 तेज़पत्ता के साथ मिक्स करके आप इसे एक बारीक कटे हुए प्याज को डालकर अच्छे से भून लीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके अच्छे से भून लीजिए। अब इसमें हम मसाला डाल देंगे। मसाला डालने के बाद हम इसे भून लेंगे। जो प्याज का मसाला बचा हुआ था, इसी समय हम उसे डालकर अच्छे से पका लेंगे। हल्का पानी डालकर आप इसे पका लीजिएगा। ऑयल रिलीज़ हो जाए तो आप इसमें पानी लगा लीजिएगा। देखिए, मेरा ऑयल यहाँ पे रिलीज़ हो गया है, तो मैं 1 जग के करीब में छोटे जग से पानी लगा ली हूँ और यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून नमक डाल दी हूँ। और जो परवल को हम भरे हुए थे प्याज के मसाले के साथ, उसे हम और इसमें मैं छोटा चम्मच गरम मसाला भी डालकर अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और अच्छे से ढक के पका लेंगे। लो फ्लेम पर आप इसे पकाइएगा। देखिए, ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे। कस्तूरी मेथी डालने के बाद इसकी खुशबू तो और अच्छी आती है। सच बता रही हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, आप इसे रोटी चावल सबके साथ खा सकते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक मज़ेदार रेसिपी, करेला का भरवा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यूट्यूब में ऐसा करेला का भरवा स्टेप बाय स्टेप और ट्रिक और टिप्स के साथ किसी ने नहीं बताया होगा। ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के करेला ली हूँ। ये मोटे आकार का है। आप करेला भरवा बनाने का सोच रहे हैं तो आप मोटे आकार का ही लीजिएगा।
तो मैं यहाँ पर करेले को अच्छे से छील ली हूँ और दोनों जो आगे का पार्ट होता है और पीछे का उसे काट करके हटा दीजिएगा। अब करेला को कट कर लेंगे। करेला ज़्यादा बड़ा हो तो आप 3 भाग में भी काट सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे करेला ज़्यादा बड़ा था तो हम 3 भाग में काट कर ली हूँ। अगर आपका करेला 2 भाग में कटने वाला हो, छोटा हो, तो आप 2 भाग में ही काटिएगा। तो मैं यहाँ पर 3 भाग में तीनों करेले को काट ली हूँ। मैं यहाँ पर तीनों करेले काट कर ली हूँ और चम्मच के पीछे का जो होता है भाग, उससे आप बीज को निकाल लीजिए। देखिए, याद रखिएगा करेले का बीज करेले में नहीं बचना चाहिए, नहीं तो कड़वा लग सकता है। और परवल का जो अंदर का भाग होता है उसे पीसा जाता है, करेले का भाग को पीसा नहीं जाता है। आप इसे फेंक दीजिएगा। देखिए, करेला अंदर से बिल्कुल ही खाली है और अब इसे हम धो लेंगे। एक बर्तन में पानी लेकर करेले को अच्छे से धो लेंगे। करेले के भरवा में सबसे बड़ा रोल होता है नींबू का। तो मैं यहाँ पर 3 बड़े साइज़ का करेला ली हूँ, तो इसलिए मैं 2 बड़े साइज़ का नींबू ली हूँ। अगर आपके पास नींबू कम हो तो आप नींबू के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु नींबू कम से कम 2 होना ही चाहिए, नहीं तो करेला का जो कड़वापन है हटेगा नहीं। तो यहाँ पर मैं 2 बड़े बड़े साइज़ के नींबू को छोटे छोटे पीसेस में काट ली हूँ, जिससे इजीली हम नींबू का रस निकाल सकें। आप एक कढ़ाई में 2 गिलास के करीब में पानी डाल दीजिए और 1 चम्मच के करीब में नमक। ये जो नींबू हम 2 बड़े कटे हुए थे उसमें से कुछ पीसेस को हम नींबू का रस निकाल कर उसी कटोरा में रख लीजिएगा, क्योंकि करेला जब हम उबालेंगे उसमें हम उसके बीच में रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं कुछ नींबू के रस को निकाल ली हूँ। अब इसमें हम करेले को डाल देंगे। अब इसी समय हम नींबू को फिर से गाड़ेंगे और अच्छे से गाड़ लीजिएगा नींबू का रस, और करेले के जो बीच में से बीज निकाले थे उसमें आप नींबू को घुसा दीजिएगा, जिससे अंदर तक का भाग जो है करेले का वो कड़वा ना लगे। मैं ऐसे ही सारे नींबू का कर ली हूँ। ऊपर से भी डाल सकते हैं कि ऊपर का भी भाग कड़वा ना लगे। अब ढककर पका लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि पका कि नहीं। देखिए, यहाँ पे जैसे करेला पक गया है तो निकाल लेंगे। याद रखिएगा, जो करेला निकालते समय ही नींबू को उसमें से निकाल दीजिएगा। अब मैं इसमें ठंडा पानी में रखती हूँ। अच्छे से आप इसे धोकर एक प्लेट में सूखने के लिए रख दीजिएगा। याद रखिएगा, इसमें पानी ना होना चाहिए, नहीं तो फ्राई करते समय आपके शरीर पे उड़ सकता है। तो यहाँ पर 4 टेबलस्पून के करीब में मैं रिफाइन ऑयल लेकर करेले को फ्राई कर रही हूँ। गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसे फ्राई कर लीजिएगा। देखिए, गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी बचे हुए तेल में अब जीरा और बारीक कटे हुए 5 मैं यहाँ पे बारीक कटे हुए प्याज डाली हूँ।
और स्वाद अनुसार और सेहत अनुसार नमक डालिएगा। अब यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट एक बड़ी चम्मच में डाली हूँ और अच्छे से पका लेंगे। अब यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ। 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच मीट मसाला पाउडर डाली हूँ। अच्छे से पका लेंगे, कच्चापन नहीं होना चाहिए। मसाला ठंडा हो जाए तभी अब इसे भरिएगा। देखिए एकदम टाइटली भरिएगा, नहीं तो आपका जो है ग्रेवी में जाते ही ये खुल जाता है और इसका मसाला सारा ग्रेवी में मिक्स हो जाता है। तो अब अच्छे से चम्मच की सहायता से भर लीजिएगा। ऐसे ही सारे करेले को हम भर लेंगे। देखिए टाइट भरिएगा मसाला को, जिससे वो निकले नहीं। इसी तरह सभी करेले को भर लेंगे। जो बचे हुए प्याज के मसाले हैं उसे हम सब्जी बनाते समय, रस बनाते समय इस्तेमाल कर लेंगे। मैं यहाँ पर कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल और 1 चम्मच जीरा और 2 बड़े बारीक कटे हुए प्याज डाल दी हूँ। अच्छे से भून लेंगे और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छे से भून लेंगे इसे। अब इसमें हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच सब्जी मसाला पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालकर अच्छे से पका लेंगे। अब इसी समय हम जो प्याज बचा हुआ था उसे हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से दोनों को पका लेंगे ऑयल रिलीज़ होने तक। अब थोड़ा पानी डालकर हम इसे और अच्छे से पका लेंगे, जिससे मेरी सब्ज़ी और अच्छी और टेस्टी बने। मसाला अच्छे से भुना गया है तो अब हम इसे पानी लगाकर ढककर पका लेंगे। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालकर मिक्स कर लेंगे। अब जो हम करेले को भरे हुए थे उसे हम इसमें डालकर पका लेंगे। देखिए कितना अच्छा बना है करेले का भरवा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग भी बोलेंगे क्या सब्जी बनाई है, कड़वा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। इसी मज़ेदार रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।